किर्लोस्कर न्यूमेटिक, और ये स्टॉक को मैं पहले भी दिया हुआ हूं जैन साहब के जेम्स में, और मल्टी बैगर रिटर्न्स तो दिए ही हैं, और अभी भी गजब के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि अब ये सितंबर का एक डेटा चेंज हुआ है, तो मैं सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स की एनालिसिस करके ये स्टॉक को प्रेजेंट कर रहा हूं। और सबसे बढ़िया बात है, किर्लोस्कर किर्लोस्कर नाम आते ही मतलब इंडिया की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात। एज ओल्ड ग्रुप, ये ग्रुप ने इंडिया में मतलब बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सबसे पहला अगर कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप का नाम आए तो उनमें से किर्लोस्कर फैमिली का भी नाम शुमार होता है। और ये कंपनी 1958 में स्टार्ट हुई थी, और पूना बेस्ड किर्लोस्कर ग्रुप, जैसा मैंने कहा, और कंप्रेशन और ट्रांसमिशन सेगमेंट में है, और गजब का मतलब प्रोडक्ट्स हैं इनके, और मार्केट लीडर है सीएनजी सिस्टम्स में, ऑयल एंड गैस रेफ्रिजरेशन का मार्केट लीडर है। और उसमें भी एक और बात, सबसे बढ़िया बात, मार्केट शेयर है करीब 60% इन दोनों सेगमेंट्स में। और उसके बाद आप देखिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल गैस कंप्रेसर्स की। तो वर्ल्ड क्लास कंपनी हमें एक मिल रही है सिर्फ 3,800 करोड़ रुपए में, जस्ट बिकॉज कुछ फैमिली फ्यूड और कुछ चल रहा था, उसकी वजह से ये स्टॉक पूरे ही, इनफैक्ट किर्लोस्कर ग्रुप के तो मैंने 7 8 6 4 या 5 कंपनीज, सबको मैंने एक के बाद एक दिया हुआ है। सब में यही है कि वैल्यूएशंस बहुत कम लगते हैं, और जब मैंने पहली बार देखा था इस कंपनी को तो मुझे सिर्फ 1000 करोड़ 1200 करोड़ में किर्लोस्कर, मैंने 3 बार मार्केट कैप को चेक किया, और उसके बाद से ये अच्छा खासा चल ही रहा। और मैंने देखा पिछले 2 साल में अगर टेक्निकली भी देखें तो गजब का कंसोलिडेशन, और 200 डेमा के नीचे ये स्टॉक बंद है, और 200 डेमा के नीचे जब कोई स्टॉक नहीं जाता है तो फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होता है कि या ये बहुत स्ट्रांग है। अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे। 17.5-18 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और 14% की रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। सेल्स और प्रॉफिट की कैगर 14-15% के लगभग रही है, और पिछले 7 साल में प्रॉफिट की कैगर 28% के लगभग रही है। एक जीरो डेट कंपनी है, और पिछला क्वार्टर का रिजल्ट जो मैंने अभी बताया सितंबर 2021 में, जनरली मैं सारे भी जून की बात कर रहा था, अब सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। सितंबर 2021 में 11 करोड़ का पैट था, उसके सामने 27 करोड़ का पैट। जनरली इनका मार्च क्वार्टर्स बहुत बढ़िया जाते हैं, तो इसलिए टीटीएम बेसिस पे पहली बार ये कंपनी 100 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट्स दिया, तो 110 करोड़ का पैट है इस बार। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा अगर एफआईआईज डीआईज देखें तो 19.5% एफआईआईज डीआईज होल्ड करते हैं, और डीआईज में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स हैं और एएमसीज है, तो उससे भी और बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और 670 690 का टारगेट।